तो बच्चों हम डिस्कस करेंगे न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो स्टूडेंट न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या है, तो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये है कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये फोर्स लगेगा तब क्या होगा। और जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है तो हमने क्या देखा था कि जब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब फोर्स लगता है तो हम उसको ग्रेविटेशन बोलते हैं। और ग्रेविटी मतलब जब अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है तब हम उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। तो स्टूडेंट्स न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो क्या स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट विद डेफिनेट फोर्सेस। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है एक दूसरे से क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से किसी ना किसी फोर्स से अट्रैक्ट हुए होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा ये जो पेन है, इस पेन के बीच में और मेरे बीच में कुछ फोर्स है, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये माइक है और मेरे बीच में जो एक फोर्स है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यानी इस यूनिवर्स में जैसे आप टेबल पे बैठे हो, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो वहां पर रखी हुई, क्योंकि आपके और उस वस्तु के बीच में कोई ना कोई तो एक फोर्स है जो कि इनविजिबल फोर्स है ना। इनविजिबल फोर्स है वो क्या होता है आपका, ग्रेविटेशन है ना। ग्रेविटेशन क्या है कि इस थ्योरी के हिसाब से एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करता है, कुछ ना कुछ फोर्स से जुड़ा हुआ होता है। जैसे पेन ले लो, या फिर ये वॉच हो गया, ये ट्राइपॉड हो गया, या जो भी चीज है। ठीक है, एक दूसरे से क्या हो रही है, ये अट्रैक्ट हो रही है। तो स्टूडेंट ये क्या चीज है, तो देखिए बोला गया ऐसा है कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो स्टूडेंट आपको लाइन बाय लाइन याद कर लेना है कि न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, देखो ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2, इन दोनों के मासेस का प्रोडक्ट यानी m1 इंटू m2 से क्या है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो देखो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है r, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटता है, प्रोपोर्शन हटता है, तो इसके बाद में आता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे आएगा कैपिटल जी आएगा, तो m1 m2 बाय आर स्क्वायर। और ये जी क्या है स्टूडेंट, तो जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इतनी बात आपको याद रखना है स्टूडेंट, और ये पेपर में आना ही है, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है कि न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। This is a force directly proportional to the product of the masses। ठीक है, product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के हमने क्या लगा दिया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो क्या है g, जिसकी वैल्यू क्या रहती है स्टूडेंट 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11। आपको ये बात याद रखना है स्टूडेंट। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, सो डैट ऐसा यूनिट ऑफ g इज मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स। ठीक है, तो इसका यूनिट है न्यूटन मीटर केजी स्क्वायर। आपको ये पूरी वैल्यू याद रखना है का ऐसा यूनिट के साथ आपको पूरी टर्म याद रखना है स्टूडेंट। ये टर्म आई कहां से, तो इसका ऐसा यूनिट क्या है स्टूडेंट, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। तो देखो स्टूडेंट क्या फॉर्मूला था हमारा, हम देखेंगे ऐसा यूनिट कहां से आया। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ जी ये कहां से आया। ठीक है, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो देखिए हमारा फॉर्मूला था F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमको निकालना क्या है, जी के बारे में निकालना है। तो हम देखते हैं कि जी के बारे में क्या है, तो देखो स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा जी इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। और स्टूडेंट जो हमारा फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन इंटू जो हमारी रेडियस है यानी मीटर, तो मीटर में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, मीटर में आएगा तो क्या लिखेंगे हम, मीटर पर कितने है स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक मास के ऊपर क्या रहेगा केजी, और दो मास है तो क्या रहेगा इनके ऊपर 2 केजी हो गए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय नीचे होगा केजी स्क्वायर। ठीक है, अब न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर एक हो गया, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर या केजी
-2। तो स्टूडेंट ये यूनिट यहाँ से आया था। अगर पेपर में पूछ लिया स्टूडेंट कि यूनिट कहाँ से आया, तो यूनिट ऐसे आया स्टूडेंट। तो आपको इतनी बात याद रखना है कि ये जी का यूनिट कहाँ से आया, यहाँ से। तो आपको इसको अच्छे से लिख लेना है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको अपने रजिस्टर में लिख लीजिए कि ये पेपर में आ सकता है कि ऐसा यूनिट ऑफ जी कैसे आया। ठीक है, तो इस तरीके से आया। जो हमारा जो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था उसके थ्रू हमने क्या लिए, जी को इधर ले लिए, जो फोर्स इंटू आर स्क्वायर, ये पूरा देख लिए स्टूडेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स। तो स्टूडेंट सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है स्टूडेंट कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है, अगर ये क्या है, एक ऑर्बिट है, ठीक है स्टूडेंट। देखो ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट में ये जो प्लेनेट है, ये प्लेनेट है, ठीक है स्टूडेंट। ये प्लेनेट घूम रहा है, ठीक है, ये प्लेनेट घूम रहा है। तो इसका मास क्या है, m, ये डिस्टेंस क्या है, r। इसके अंदर की तरफ फोर्स लग रही है, तो ये कौन सी फोर्स होगी स्टूडेंट, ये होगी एफ सी। ठीक है स्टूडेंट, आपको इतनी बात याद रखना है, क्या होगी, एफ सी। तो बोला गया है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लैनेट इन वन रिवॉल्यूशन यानी पेरीमीटर। ठीक है, ये जो सर्कल है, ये सर्कल कितने डिग्री का होता है टोटल, सॉरी वेट। तो स्टूडेंट ये जो सर्कल है, ये सर्कल कितने डिग्री का होता है टोटल, 360 डिग्री। 360 डिग्री यानी कि क्या, 2 पाई। ठीक है, इतनी बात याद रखना स्टूडेंट, 2 पाई। और ये क्या है, रेडियस, तो 2 पाई आर। ठीक है, तो बोला गया है तो पेरीमीटर क्या होगा, एक सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। और ये क्या स्टूडेंट, रेडियस आर। आर डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन, यहाँ पे हो गया सन, यहाँ पे हो गया प्लेनेट। टाइम टेकन यानी कि यहाँ से यहाँ आने के लिए जितना एक पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम टेकन। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो गया, टी। तो स्टूडेंट हमको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। तो स्टूडेंट डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, तो अपन स्पीड को क्या लिखते हैं, वी। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया स्टूडेंट, डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 पाई आर। देखो पूरा एक सर्कल 1 रिवॉल्यूशन किया, 2 पाई आर पूरा एक रिवॉल्यूशन इसने कंप्लीट किया। ये यहाँ से ऑब्जेक्ट निकला था, ये जो प्लेनेट, और यहाँ पर आके खत्म किया, तो एक डिस्टेंस कंप्लीट किया, एक रिवॉल्यूशन। पर कितने समय में किया, टाइम टेकन कितने समय में किया स्टूडेंट, कितने समय में किया है, देखिए टाइम टेकन कितना है इसका, टाइम टेकन है टी। ठीक है स्टूडेंट, तो टाइम टेकन कितना है इसका, टी। इतनी बात याद रखना स्टूडेंट कि ये क्या है हमारा, टाइम टेकन कितना है, टी। ये हमारी स्पीड थी। टाइम ट्रेवल कितना था, टाइम ट्रेवल 2 पाई आर, यानी पेरीमीटर पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, मतलब कि 360 एंगल कंप्लीट किया किसके साथ, एक रेडियस के साथ। ठीक है, और टाइम टेकन कितना है, कैपिटल टी। तो आपको ये बात याद रखना स्टूडेंट। हमको पता है स्टूडेंट सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने फॉर्मूला देखा था कि एफ सी इक्वल टू क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर, जहां पे एम क्या है, मास ऑफ द प्लेनेट, वी स्पीड ऑफ द प्लेनेट, और आर क्या है, रेडियस। तो स्टूडेंट हम देखेंगे कि क्या है, देखो एफ क्या था हमारा, एफ था हमारा एफ इक्वल टू एम स्क्वायर बाय आर। पर स्टूडेंट हमारी स्पीड कितनी निकली, अभी स्पीड निकली एम इंटू हमारा वी कितना निकला था अभी, 2 पाई आर बाय टी, इसका होल स्क्वायर वी का, और आर जैसा का वैसा। देखिए स्टूडेंट ये जो हमारा v की वैल्यू है, v की वैल्यू हमने वहां पे पुट कर दिए है। तो देखिए ये v की वैल्यू टोटल, ये पूरी वैल्यू किसकी है, ये v की वैल्यू है, और v का स्क्वायर जैसा का वैसा। तो स्टूडेंट अभी क्या होगा, जो हमारा m है इनटू ऊपर की टर्म देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इनटू पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर ही आएगा, इनटू आर का स्क्वायर आर हो जाएगा, और नीचे देखिएगा आर जैसा का वैसा और टी का स्क्वायर ही आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात आप याद रखेंगे। तो देखिए जब ये टर्म होएंगी तो क्या होएगा, आपका भी ये स्क्वायर एक है, ये कट गया, तो बचा क्या, यम इंटू 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इतनी टर्म बची। क्या करेंगे स्टूडेंट, अब करेंगे कि जो आपका जो टर्म आई थी इसको हम आर स्क्वायर और आर स्क्वायर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो क्या होगा स्टूडेंट, हमारी जो टर्म थी, टर्म जैसे कि वैसे हम लिख देंगे। ये स्टूडेंट ये आर था, ठीक है, ये आर था, तो देखो टर्म जैसे कि वैसे लिख देंगे। क्या था, यम इंटू 4 पाई स्क्वायर आर, 4 पाई स्क्वायर आर बाय टी का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर से हमने क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो क्या आएगा स्टूडेंट, यम इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर इंटू आर स्क्वायर कितना आएगा, आर का क्यूब, डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर जैसा का वैसा। तो स्टूडेंट अब यहां से क्या आएगा, देखो यहां से एक चीज कॉमन निकल रही है, यम इंटू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू
आर क्यूब बाय टी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये टर्म जानी पहचानी लग रही है। ये वाली टर्म हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि ये क्या आएगा, हमने इसके पहले देखा था कि जो आपका टी स्क्वायर बाय आर क्यूब था ये क्या था, ये के बराबर था। कैपलर्स का थर्ड लॉ आपको याद है स्टूडेंट, तो इसका रीजन लिख देना। कैपलर के थर्ड लॉ से क्या हो गया, टर्म क्या हो गई टोटल 1 बाय के। 1 बाय के हो गई ना स्टूडेंट, 1 बाय के, क्योंकि अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, आर क्यूब बाय टी का स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय के। तो टोटल टर्म क्या हो गई स्टूडेंट, टोटल टर्म क्या हो गई 1 बाय के। ठीक, टर्म क्या हो गई टोटल 1 बाय के। तो 1 बाय के पूरी टोटल टर्म हो गई। तो स्टूडेंट हमारे पास बचा क्या, एक यम 4 पाई स्क्वायर, और ये जो टर्म टोटल क्या हो गई 1 बाय के। तो अभी हम क्या लिखेंगे, यम इंटू 4 पाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू 1 बाय के। तो स्टूडेंट देखिएगा ये जो टर्म है होल टर्म है, ये जो होल टर्म है हम साथ में लिख देंगे यम इंटू 4 पाई स्क्वायर बाय के इंटू 1 बाय आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये जो टर्म है टोटल टर्म क्या हो गई, टोटल टर्म हो गई स्टूडेंट कांस्टेंट। ठीक है, ये टोटल टर्म क्या हो गई स्टूडेंट कांस्टेंट। तो बचा क्या, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। तो हमको यही निकालना स्टूडेंट, तो ये हो गया प्रूव हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि ये सॉल्यूशन तक हम पहुंचे कैसे। तो स्टूडेंट देखिए इस सॉल्यूशन तक हम पहुंचे कैसे है, तो देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लैनेट इन वन रिवॉल्यूशन। जो एक सर्कल पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा था, तो क्या कर रहा था, सर्कल का एक पैरामीटर कंप्लीट कर रहा था, और एक पैरामीटर क्या होता है 2 पाई आर। तो देखा हमने स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने 2 पाई आर, और टाइम कितना लिया इसने कैपिटल टी। ठीक है, और हमने देखा था सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम स्क्वायर बाय आर। तो देखो एम स्क्वायर बार हमने जैसा का वैसा लिख दिया एम स्क्वायर बाय आर। और स्पीड का फार्मूला क्या देखे थे, अभी हमने स्पीड के जगह क्या पुट किए थे, जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके अपॉन में टाइम। ठीक है, हमने जब इसको कैलकुलेशन किए तो कहां तक की गाड़ी है, यहां तक के। उसके बाद हमने क्या किया, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, जो आर बचा था उसके बाद इसका क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन, तो आर का क्यूब हो गया। फिर हमने देखा कि ये जो टर्म आ रही है, तो हमने ये कहां पे पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था कैपलर्स के थर्ड लॉ में। ठीक है स्टूडेंट, कैपलर के थर्ड लॉ में हमने टर्म देखा था। तो इससे क्या निकला कि ये जो टर्म थी, ये जो पूरी टर्म थी क्या हो गई कांस्टेंट, और हमको ये चीज मिली। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या है, न्यूटन कंक्लूडेड दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स which is force acting on the planet is responsible for circular motion must be inversely proportional to the square of the distance between them। जो फोर्स रहेगी ये कैसी रहेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी प्लैनेट, और जो ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट और इस सन के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा ये कैसा रहेगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल रहेगा। आपको इतनी बात याद रखना स्टूडेंट। तो बच्चों आशा करता हूं आपको आज का टॉपिक, आज का डेरिवेशन आपको समझा होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और स्टूडेंट हर बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।